धम्मपद गाथा क्रमांक 224। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020। ये धम्मपद गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही महामोग्गलायन को उद्देश्य करके उनके प्रश्न के उत्तर में ये गाथा कही थी। सचंग भने न कुझैया, सचंग भने न कुझैया, दज्जा पियाचितो एते ही तिनि ठाने ही, एते ही तिहि ठाने ही, गच्छे देवान संतिके। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। उसी दौरान महामोग्गलायन ये देवता लोक में चारिका करते हुए वो किसी प्रभावी देवता वो अपने विमान से उतरे और महामोग्गलायन को उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया, मोग्गलायन का स्वागत किया और बैठने के लिए उनको कहा। वैसे तो महामोग्गलायन वो हमेशा देवता लोक में जाया करते थे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। तो महामोग्गलायन की एक विशेषता थी। तो इस समय भी महामोग्गलायन देवता लोक में गए थे और वहां जाकर जब वो चारिका कर रहे तो उतने में एक बड़े विशाल विमान के साथ कोई देवता वहां पर आया और मोग्गलायन का सम्मान करके, सत्कार करके उन्हें वंदन किया और एक जगह पर वो बैठ गए। मोग्गलायन को बैठने के लिए उन्होंने आसन दिया, बैठ गए और बैठने के बाद फिर मोग्गलायन ने स्वयं उस देवता से पूछा, देवते मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास जो अतुल संपत्ति है, इतना वैभव भी तुमने यहां पर प्राप्त किया है देवलोक में भी, तो ये तुम्हारे कौन से पुण्य कर्म का फल है? क्या ऐसा तुमने पुण्य कर्म किया जिसकी वजह से ये विपुल संपत्ति तुम्हें प्राप्त हुई है? ऐसा प्रश्न महामोग्गलायन ने उस प्रभावशाली देवपुत्र को, देवता को ये प्रश्न पूछा। अब ये प्रश्न पूछने के बाद वो कोई उत्तर देना नहीं चाहते थे, वो संकोच करते थे। तो भी ये बार बार पूछते रहे मोग्गलायन कि नहीं, तुम बताओ ये कौन से अतुल संपत्ति का जो आपने अभी जो लाभ लिया है, क्या कारण है, कौन सा पुण्य तुमने ऐसा किया है? और संकोच मत करो, बताओ जो भी हो। तो ये पूछने के बाद उन्होंने बताया कि बनते, मैंने कोई बड़ा पुण्य कार्य नहीं किया, मैंने कोई दान भी नहीं दिया, कोई पूजा भी मैंने बहुत नहीं की, लेकिन एक बात का पालन मैं जीवन भर करते रहा,
वो कौन सी बात कि सत्यता, सत्य वचन। मैंने मेरे जीवन भर कभी झूठा नहीं बोला। सत्य वचन की मैंने प्रतिज्ञा की और कई प्रकार के अवसर आते रहे, प्रलोभन के, इसके उसके सारे सारे अवसर आते रहे जीवन में, लेकिन मैंने कभी मेरे वाणी से असत्य नहीं बोला। केवल सत्य 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 ही बोलता रहा। तो बनते, ये मेरे सत्य वचन का, सत्य वाणी का यह फल है कि जिसके कारण से मैं आज इस अवस्था को पा लिया हूं। उसके बाद और भी दूसरे देवता लोग वहां पर आते जाते रहे, तो मुगल लाइन ने उनको भी पूछा कि भाई तुमने यहां पर जो जन्म लिया, तुमने यहां पर जो ये फल पाया है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। इस प्रकार का वो पूछते रहे कुछ और भी अन्य देवताओं को। तो एक देवपुत्री जो कहने लगी कि बनते, मैंने भी कोई बहुत पुण्य नहीं किया, लेकिन एक बात मुझे याद है कि मैं काश्यप बुद्ध के काल में किसी गृहस्थ के, कोई गृह स्वामी मेरा था, उनके यहां मैं नौकरी करती थी, मैं उनकी दासी थी। और वो जो गृह स्वामी, जो मेरा मालिक था, मैं वहां उनके यहाँ काम करती थी, दासी थी। तो वो इतना कभी कभी क्रोधित होता था, बहुत मुझे मारता पिटता था, क्रोधित होता था। मैं उनके क्रोधित होने पर वो कभी मुझे डंडे से मारता है, तो कभी जलती हुई लकड़ी मेरी ओर फेंक देता है, मुझे जलाने का प्रयास करता है। और बहुत बार मुझे वो मारता था, बहुत क्रोधित होता था। लेकिन मैं सोचती थी कि ये तो मेरा स्वामी है, ये तो नाना प्रकार से मुझे दुखी बना सकता है, मैं तो इनके सहारे पर जीने वाली हूं। ये तो मुझे मार भी सकता है, मेरा हाथ काट सकता है, मेरा नाक काट सकता है, मेरा कान काट सकता है, या कोई भी दंड मुझे दे सकता है। तो यह मैं अपने मन में सोचती थी, और यह सोचकर मैं अपने आप को समझाती थी कि तुम शांत रहो। वो क्रोध करता है, लेकिन तुम उसके बदले में क्रोध ना करो, क्योंकि तुमने यदि क्रोध किया तो ये मुझे मार भी सकता है, मेरा नाक भी काट सकता है, मुझे दंडित भी कर सकता है। ऐसे में अपने मन में आने वाले क्रोध को मैं रोकती थी। क्रोध मुझे भी आता था, लेकिन मैं रोकते रहती थी। मैं अपनी ही गलती मान लेती थी कि ठीक है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती मैं मान लेती थी, कोई बात नहीं, यदि मेरी गलती है तो मेरी गलती है, ऐसा मानकर मैं अपने आप को समझाती थी। और क्रोध को कभी मैंने मेरे सर पर नहीं चढ़ने दिया। बनते, इसी का फल है कि मृत्यु के बाद मुझे वैभव मिल गया है, ऐसा एक ने बताया। फिर दूसरी और देवपुत्री उन्होंने कहा कि मैंने ईख की, यानी जो शुगर केन होता है, वो शुगर के यानी ईख की खेती में मैं खेती करती थी, खेती थी हमारी। तो मैंने केवल एक बार एक
ईख का ईसरो दंड मैंने एक बार दान करके भिक्षु को दिया। वो मुझे जाते दिखे, मुझे लगा कि चलो एक, जिसे उस कहते हैं, सुगर केन कहते हैं, ईख कहते हैं, तो ईख का एक टुकड़ा ईसरो दंड मैंने उनको दान दिया था, और वो दान के फल से मुझे यह अवस्था प्राप्त हुई, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। फिर और तीसरी ने कहा, मैंने भी कोई ज्यादा पुण्य काम नहीं किया, लेकिन मैंने कभी एक मूल कंद मैंने दान दिया था, उसका ये प्रभाव है। तो कोई कहने लगे, मैंने एक बार ककड़ी मैंने दान दी थी, तो उसका ये प्रभाव है। और किसी ने कहा, मैंने कोई नीम के फल दान दिए थे, उसका ये प्रभाव है। तो अल्प मात्र भी मैंने दान शुद्ध चेतना से दिया, उसके प्रभाव से हमें ये अवस्था मिली है। ऐसे अनेक फिर देवपुत्रिया उनको ये सब बताने लगी कि बहुत बड़ा दान हमने नहीं, छोटा हमने दान दिया। तो यह सब सुनकर ये वार्तालाप वहां करके महामोगल लाए, तो वहां से सीधे चले आए श्रावस्ती में, जेतवन में, जहां तथागत बुद्ध विहार करते थे, रहते थे। और आकर उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, और बुद्ध को प्रणाम करके एक बाजू में बैठ गए, और उन्होंने पूछा, बुद्ध को पूछने लगे, भगवान, मैं अभी अभी देवता लोक से आया हूं, वहां मैंने ऐसा ऐसा मेरा अनुभव हुआ। तो मैंने वहां पूछा कि किस पुण्य कर्म के कारण तुम्हें यह फल मिला है। ऐसा जब मैंने पूछा तो मुझे ऐसे ऐसे उत्तर मिले हैं। तो क्या भगवान, यह संभव है क्या कि छोटा सा भी कोई दान दे दे, छोटा सा भी कोई पुण्य कार्य कर ले, तो उन्हें यह फल मिल जाता है? यह क्या संभव है क्या? ऐसा प्रश्न उन्होंने बुद्ध को पूछा। तब बुद्ध कहते हैं, मोगल लायन, तुम मुझे क्यों पूछते हो? तुम तो स्वयं देख कर आए हो ना, मुझे क्यों पूछते हो? स्वयं बातें करके आए हो, स्वयं देख कर आए हो, मैं तो देखता ही हूं, लेकिन तुमने स्वयं वो देखा, अनुभव किया है। ऐसा जब बुद्ध ने उनको कहा, तो मुगल लायन वो समझ गया कि ये बात सही है। और फिर तथागत बुद्ध ने उस अवसर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण, तथागत बुद्ध ने उस अवसर पर ये गाथा कही धम्मपद की, कि कोई व्यक्ति यदि सत्यवादिता से सत्य वचन का पालन करता हो अपने जीवन में, तो ये सत्य वचन में भी बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है, और यह सत्य वचन का फल हमेशा अच्छा ही मिलने लगता है, अच्छा ही मिलने लगता है। सत्य वचन का पालन करने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती। जो कभी बुरा काम नहीं करता उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, उसे अच्छा ही स्थान मिलता है। फिर बुद्ध कहते कि अल्प मात्र भी कोई देता है, बुरा काम नहीं करता, शरीर से, वाणी से, मन से बुरा काम नहीं करता, लेकिन कोई मांगने वाला आ गया और कोई सिलवान व्यक्ति हो, गुणवान व्यक्ति हो, उनको थोड़ा भी दान कभी उसने दे दिया, तो उस दान के फल से भी उसकी सद्गति हो जाती है, उसको अच्छा
भविष्य मिलता है अच्छा, मतलब दुर्गति में वो नहीं जाता है, क्योंकि बुरे काम तो किया नहीं उसने, और अच्छा काम किया है, तो अच्छे काम से उसको अच्छा फल तो मिलने ही वाला है। हाँ, यदि वो दुर्गति में जाता इस वक्त कि शरीर से दुराचार करता, मन से दुराचार करता, वाणी से दुराचार करता, तो व्यक्ति दुर्गति में दुख अवस्था में जा सकता है। लेकिन जो ये नहीं करता है, शरीर वाणी से अच्छे काम करता है, अच्छे काम करने का प्रयास करता है, और जो याचक को, यानी दरवाजे पर कोई आया दान के भावना से, जब कोई भिक्षु जाता है, भिक्षु केवल वाणी से ना भी मांगे कि मुझे दे दो, ऐसा वो नहीं भी कहे, लेकिन जब वो जाता है इस हेतु से कि मुझे ये दान दे दे, ऐसे भावना से जाने पर जब कोई उपासक उपासिका जब उन्हें अपने ही मन में वो दान चेतना को निर्माण करते, जो कुछ मैं दे सकता हूं, जो कुछ मेरी शक्ति है, जो कुछ मेरा सामर्थ्य है, मुझे देने दो, मैं मांगने वालों को अपमान ना करूं, देने दो जो भी सब शक्ति है, इस भाव से जो कोई देता है तो उसको ऐसा फल मिलता है। छोटा भी क्यों न हो, लेकिन देना, सेवा करना, देना, इसमें वो पुण्य बल है, वो फल मिलता है, ऐसे तथागत बुद्ध कहने लगे। और इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति क्रोध से अपने चित्त को मुक्त कर लेता है, कितनी भी आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्रोध को अपने मन में इस या उस कारण से पनपने नहीं देता। क्रोध का जब मौका आ भी जाए तो इस या उस ढंग से अपने क्रोध को जो वहीं पर मिटा देता है, तो क्रोध को मिटाने के कारण, क्रोध के अधीन न हो जाने के कारण उसे वो अच्छे फल का भागी बन सकता है। क्योंकि यदि कोई क्रोध के अधीन हो जाए, क्रोध को न मिटा सके, क्रोध पर विजय न पा सके, तो वो व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर शरीर से दुष्कर्म कर सकता है, मार काट कर सकता है, मारपीट कर सकता है, वाणी से दुष्कर्म कर सकता है, वाणी से गाली गलौज कर सकता है, और चित्त मतलब वो क्रोध से तो दूषित हो ही गया, तो ऐसे चित्त को दूषित कोई व्यक्ति करता है, उसका विक्टिम बन जाता है, उसका शिकार बन जाता है, तो वो अच्छे गति का भागी नहीं बन सकता। या उन्हें बहुत यदि पुण्य बल हो तो ठीक है, नहीं तो वो भागी नहीं बन सकता है। लेकिन जो क्रोध को जीतता है किसी भी हालत में, अपने मन में क्रोध को आते बराबर उसे रोकने का प्रयास करता है, उसे मिटा देता है और शांत हो जाता है, निर्द्वेषी बन जाता है, द्वेष नहीं करता है, विकारों को उभरने नहीं देता। उभर भी आए विकार, ऊपर में आने का प्रयास कर भी ले, तो जागरूक भाव से उन्हें रोक लेता है, अपने ढंग से जैसा उसे रोकना हो रोक लेता है। तो ये क्रोध को रोकना है, उसका शिकार न बनना, ये भी उस व्यक्ति को भविष्य में अच्छी गति देता है, उसका भविष्य अच्छा बन सकता है। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने बताई, और उन्होंने जो अन्य भिक्षु भी थे,
लोग भी थे। तो उस समय तथागत बुद्ध ने महामोगल लायन को ये बताते हुए ये जो देशना कही, सच्चम भने न कुज्झेय दज्जा अपम पी याचितो एते ही तिहि ठाने ही गच्छे देवानंद संतिके। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा। 3 बातों का पालन यदि कोई करे कि सत्य बोलता रहे, सत्य सत्य सत्य, केवल सत्य, तो इस सत्य में भी बहुत बड़ा बल होता है। उसी प्रकार जो क्रोध को आने न दे, क्रोध आए भी मन में तो उसका शिकार न बने, उसे जीत कर हटाए उसे और निष्क्रोधी बन जाए, ये भी एक गुण है। और तीसरा दान चेतना, कि कोई भी व्यक्ति दान चेतना अपने मन में निर्माण करके, सेवा भाव निर्माण करके मुझे देना है, ये भाव निर्माण करके जो दान देता है, तो ये 3 कारणों से भी कोई व्यक्ति सद्गति में जा सकता है, जाता है। और गच्छे देवान संतिके, तो देवता लोक में उसका जन्म होता है, वो चले जाता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इस घटना के प्रसंग में, इस गाथा में महामोगल लायन को बताया। और जब ये बात, ये देशना जो बुद्ध की सुनी कुछ लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों को श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ, श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ। क्योंकि बुद्ध के हर एक देशना में वो बल होता है कि सुनने वाला कोई फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये गाथा थी। आप सभी को निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय आपकी चलती रहे, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल।